आरपीएससी द्वारा आयोजित एसीपी एग्जाम 2014 के अंदर रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, और क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा वैलिड डिफरेंस नहीं है। तो ऑब्वियसली 3 जो हैं वो सही डिफरेंस होंगे और एक गलत होगा। उस गलत वाले को आपको पकड़ना है और उस पर टिक मार्क करना है। इस क्वेश्चन के अंदर हम सभी तरह के रिस्क एनालिसिस के बारे में भी एक बार ब्रीफ में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है विच इज नॉट ए सिचुअल डिफरेंस इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस। तो क्वालिटी से रिलेटेड और क्वांटिटी से रिलेटेड कौन से रिस्क एनालिसिस हैं जिनके बीच में ये डिफरेंस वैलिड नहीं है। ठीक है, तो पहला है क्वालिटेटिव एनालिसिस एसेसी द likelihood and impact of the identified risk to determine। जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, जो हमारा गुणवत्ता से संबंधित रिस्क एनालिसिस है, ये हमारे प्रोजेक्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको डिटरमाइन करता है। जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज अ वे ऑफ न्यूमेरिकली एस्टिमेटेड द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्रोजेक्ट विल मीट इट्स कॉस्ट एंड टाइम ऑब्जेक्टिव। जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, ये हमें ये पता करने में हेल्प करता है कि हम अपने निर्धारित लक्ष्य को यानी कि टाइम के हिसाब से और कॉस्ट के हिसाब से उसको पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो एक ऑप्शन हो गया ए। सेकंड ऑप्शन है बी, क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस इन्वॉल्व स्टैटिकल टेक्निक्स। तो क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस के अंदर हम स्टैटिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम इम्पैक्ट मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस जनरली फॉलोज क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस। तो ये क्या मतलब हुआ, क्वालिटेटिव को ही फॉलो करता है। तो ये इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये मैच नहीं हो रहा हमारे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस के डिफरेंस से। तो ये आंसर इसका होना चाहिए सी वाला, क्योंकि इसमें नॉट सिचुएबल की बात की गई है, तो ये सिचुएबल नहीं लग रहा मुझे। तो चलिए एक बार डिटेल में जान लेते हैं। तो जो भी हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य यही है कि हम रिस्क को पहचान कर लें उसकी, और उसका एनालिसिस कर लें, और टाइम रहते उसको नियंत्रित कर लें, उसको कंट्रोल कर लें। ये रिस्क एनालिसिस का हमारा रिस्क मैनेजमेंट का उद्देश्य होता है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस क्या है, इनको एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो क्वालिटेटिव रिस्क का मतलब है कि जो ऐसे रिस्क जो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी से जुड़े हुए हैं, हमारे प्रोडक्ट पर प्रभाव डालते हैं और संभावनाओं का आकलन करता है, वो क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस कहलाता है। इसमें हम उन रिस्कों का एनालिसिस करेंगे और इनका उद्देश्य यही है कि हम सबसे महत्वपूर्ण जो भी रिस्क हैं उनको तय कर लें, उसको आइडेंटिफाई कर लें। इसके लिए इम्पैक्ट मैट्रिक्स सबसे उपयोगी टूल होता है हमारे पास। इम्पैक्ट मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके हम क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस करते हैं। सेकंड है क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस क्वांटिटी के बारे में पता करने के लिए है। तो जैसा कि हमने देखा अभी, स्टैटिकल टेक्निक्स का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जिसके जरिए हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं कि इतनी रिस्क हमको रहेगी, इतनी मतलब एक परसेंटेज या अमाउंट में हमारे पास रिस्क आ जाएगी इसके माध्यम से। तो ये हमें जो रिस्क है उसका संख्यात्मक विश्लेषण करके बताता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस करके बताता है क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस। और ये इस बात की संभावना को देखता है कि प्रोजेक्ट जो है वो समय पर पूरा होगा कि नहीं, और जो हमको बजट ऑलरेडी एलोकेटेड है उसके अंदर ये पूरा होगा कि नहीं। इन चीज़ों का ये एनालिसिस करता है। तो इसमें हम मैथमेटिकल मॉडलिंग, सिमुलेशन, सेंसिटिव एनालिसिस आदि का उपयोग करते हैं। और ऑप्शन नंबर सी, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसमें कहा क्वालिटेटिव फॉलोज क्वालिटी, यानी कि क्वांटिटेटिव फॉलोज क्वांटिटेटिव, यानी गुणात्मक विश्लेषण के बाद होता है, जो कि एक अर्थहीन और गलत वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमको पकड़ना है जो गलत है। और बाकी के ऑप्शंस हैं, जैसे ऑप्शन नंबर ए है जिसमें बताया गया है जो आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस है वो केवल
संभावना और प्रभाव का अनुमान लगाता है, जबकि क्वांटिटेटिव आपका संख्यात्मक रूप से प्रॉब्लम्स का आकलन करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्वांटिटेटिव यानी कि स्टैटिकल टेक्निक का बारे में बताता है और क्वालिटेटिव इम्पैक्ट मैट्रिक्स के बारे में बताता है ऑप्शन नंबर बी। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे सही डिफरेंस बता रहे हैं और ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत डिफरेंस बता रहा है। और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज है, तो इसका कोई मतलब है ही नहीं। तो ये हो गई मोटी मोटी बात। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और देख लेते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस? तो रिस्क मैनेजमेंट की प्रोसेस में पहला स्टेप कौन सा है? तो पहला स्टेप हमेशा रिस्क को आइडेंटिफाई करने वाला ही रहेगा। सबसे पहले तो हम रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद ही तो आगे का काम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी रहेगा, आइडेंटिफाई रिस्क। चलिए अब हम रिस्क एनालिसिस के कितने टाइप्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो मोटा मोटी यहाँ हमने 8 टाइप्स लिखे हैं। एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आपको पता ही है। एक होता है रूट कॉज, जिसमें हम रूट जो समस्या की जड़ है उसको ही पकड़ लेते हैं और रोकथाम करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमें 5 वाइज बहुत हेल्पफुल होते हैं और फिश बॉन्ड भी हमारे लिए यूज़फुल होता है। एक होता है FMEA, जिसमें हम विफलता का अनुमान लगाते हैं, हाई रिस्क का अनुमान लगाते हैं, हाई रिस्क की पहचान करते हैं। एक होता है आपका स्वेट एनालिसिस, जिसके अंदर हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इस्तेमाल करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसकी क्या वीकनेस होगी और क्या स्ट्रेंथ होगी। अर्जेंसी में हम ऐसे रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं जिन्हें तुरंत सॉल्व करना जरूरी है और तुरंत एक्शन प्लान बनाना उनके लिए ज़रूरी है। जबकि सेंसिटिव के अंदर हम ऐसे रिस्कों का एनालिसिस करते हैं जिनकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। तो ऐसे रिस्क को हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं और उसके हिसाब से डिसीजन सपोर्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल करके डिसीजन बनाते हैं। इसमें हमको टॉर्नेडो डायग्राम बहुत हेल्पफुल करते हैं, बहुत मदद करते हैं। EMB, जिसमें हम वित्तीय आकलन करते हैं कि हमको एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी आ सकती है, कितना नुकसान हो सकता है, कितना फ़ायदा हो सकता है, जिसके लिए प्रोबेबिलिटी इनटू इम्पैक्ट मैट्रिक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है इसकी कैलकुलेशन के लिए। तो ये 8 प्रकार के रिस्क एनालिसिस होते हैं रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।